अगर आनंद बढ़ाना है तो योग में ये महत्वपूर्ण 4 बातें बताई गई हैं। नमस्कार, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आधुनिक जीवन प्रणाली में हम कहते हैं कि हम योग का अंतर्भाव अपने जीवन में करें, तो झट से हमारे मन में आ जाता है कि योगासन करें, प्राणायाम करें, कभी कभी ध्यान करें, मेडिटेशन करें। आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ यह है एक दार्शनिक विचार जो योग का स्थायी भाव है। हमारे जीवन में अगर रिश्ते हैं वो अच्छे हैं तो हम खुश हैं, अगर रिश्तों में खटास है तो जीवन में हम दुखी हो जाते हैं। तो इन रिश्तों को उभारने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने के लिए, अधिक दृढ़ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में योग में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। और ये जो 4 तत्व है इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला जो तत्व है उन्होंने कहा है मैत्री। ये गुण है, अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो यह गुण आप में बढ़ जाता है, और अगर आप ये गुण बढ़ा रहे हैं तो आप योग की तरफ जा रहे हैं, आनंद की तरफ जा रहे हैं। तो इस मैत्री में इतनी बड़ी बात क्या है? मैत्री का आधार प्रेम होता है, और मैत्री हम हर किसी से कर सकते हैं। दोस्तों से कर सकते तो है ही, किंतु अपने रिश्तों में भी मैत्री ला सकते हैं। हम प्राणियों से प्रेम कर सकते हैं, हम पेड़ पौधों से कर सकते हैं, हम आकाश से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम तो कहीं भी किसी से भी कर सकते हैं। प्रेम का आधार है एकता। सामने वाले में और हमारे में कोई अंतर नहीं है, हम मूलतः एक है। यह भावना होती है प्रेम की, और यही भावना आती है मैत्री में, दोस्ती में। हम अपने दोस्तों को अपने से अलग नहीं मानते। उनके दुख में हम दुखी हो जाते हैं, उनके सुख में हमें सुख की अनुभूति आती है। तो यह दोस्ती अगर हर रिश्ते में आए, समझो पति पत्नी के रिश्ते में आए, तो वह रिश्ता कितना अच्छा और सुंदर बन जाता है। वहाँ पे कोई स्तर नहीं होता, कोई नीचे कोई ऊपर नहीं, समान स्तर पे आ जाते हैं। वहाँ पे जॉइंट लीडरशिप आती है, माने एक एकत्र नेतृत्व जिसे कहते हैं, कि दोनों मिलके हर बात को समझते हैं, कोई निर्णय लेते हैं तो दोनों के विचार उसमें आते हैं। तो यह बहुत सुंदर बात है। उसी तरह अपने बच्चों के साथ अगर हम मैत्री करते हैं तो हमारे घर में हमें सबसे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। हमारा बेटा, हमारी बेटियां, ये हमसे उतना ही प्रेम करती है, पर अगर हम उन्हें आदर पूर्वक उनसे भी मैत्री करते हैं तो वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, वो हमारे दोस्त से बन जाते हैं। और इसमें हर बात को समझाने का एक अवसर मिलता है, से दूर नहीं भागते। हर चीज की बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है। उसी तरह अपने माता पिता जो पहले बहुत सक्षम थे और आज इनकी उम्र हो चली है, उन्हीं के भी अगर हम मित्र हैं, उनसे भी अगर हमने दोस्ती की है तो उन्हें भी अकेलापन नहीं महसूस होता। जैसे ये बात है, वैसे मैत्री तो स्वयं से करने की भी आवश्यकता है। स्वयं को अगर हम कोसते रहे, खुद को कम समझते रहे, तो फिर उसमें आनंद नहीं है। स्वयं से मैत्री करना का मतलब है स्वयं को भी उभारना, अच्छी दिशा में ले जाना, स्वयं पे विश्वास रखना, स्वयं के साथ खुश रहना। तो मैत्री इतना बड़ा गुण है। अगर सब लोग मैत्री समझ जाए तो ये दुनिया ही क्यों ना बदल जाए। आज जो हम देख रहे हैं शायद वैसी बातें ना घटे। अब मैत्री के साथ जो दूसरा तत्व आता है उसे करुणा कहते हैं। करुणा का आधार भी प्रेम है। करुणा का आधार है कि दूसरों को दुख हो रहा है, वह देख के मुझे भी दुख हो रहा है और मैं उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील भी हूँ। सिर्फ दुखी होना ठीक है, पर दुखी होके भी हमें थोड़ी तटस्थता को रख के दूसरों को मदद करने की आवश्यकता है, उसे करुणा कहा जाता है। आप कोई आपका दोस्त समझो गिर गया, फिर वो रोने लगा, उसके साथ बैठ के रोना मतलब करुणा नहीं है। उसका दुख समझ के उसको उठाना, उसको मुश्किल से बाहर निकालना, नई दिशा देना, इसे भी करुणा कहा जाता है। और करुणा का मतलब दया नहीं है। जब हम किसी के ऊपर दया करते हैं, हम स्वयं को ऊपर के स्तर पे रख के निम्न स्तर पे उनको देखते हैं। किंतु करुणा में समानता है, एकता है, एकरूपता है। इतना बड़ा तत्व है ये। अगर हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में बच्चों को करुणा सिखाई जाए, तो जिसे आजकल हम एम्पैथी कहते हैं अंग्रेजी में, इतनी बड़ी एम्पैथी टर्मिनोलॉजी हो गई है कि हर जगह पे लोग कहते हैं एम्पैथी को कैसे बढ़ाए। पर योग शास्त्र में यही बताया गया है कि करुणा ये मनुष्य का स्थायी भाव होना चाहिए। ये प्रकृति नहीं, ये संस्कृति का आधार है। तो यह है एक विचार कि करुणा का वर्धन अगर हम करते हैं तो योग कहता है कि इससे जीवन अधिक सुखकर होता है और हम प्रगति की तरफ ही जाते हैं। जैसे यह है वो तीसरा तत्व है मुदिता। मुदिता यानी आनंद, खुशी।
हर बार हमें दूसरों का कुछ सुख देख के, दूसरों की खुशी देख के अगर आनंद हो रहा है तो हम ईर्ष्या से ऊपर उठते हैं। हमें दूसरों के आनंद में भी आनंद लगने लगता है और ये बहुत बड़ा गुण है। जरा सोच के देखिए, अगर आपको कुछ प्राप्ति होती है तो इससे आपके जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जिनको सच्चे तौर पे खुशी होगी? अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो आप भाग्यशाली हैं। कुछ लोगों के जीवन में उतने लोग होते नहीं हैं कि जो उनके खुशी में भी खुश हो, क्योंकि मनुष्य स्वभाव होता है कि वह ईर्ष्या करने लगता है। अरे इसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं, इसको क्यों मिला है, जैसे मेरी थाली से खा रहा है। ऐसा होता नहीं है। इस तरह की मानसिकता को कहा जाता है कि ये डेफिसिट मेंटालिटी है। मतलब ऐसे लगता है कि जीवन में, इस विश्व में हर चीज बहुत थोड़ी है और जो है वो मुझे मिलनी चाहिए। किसी और को मिले इसका मतलब है कि वो मुझे नहीं मिले। इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। यहाँ पे जो प्रयत्नशील है, जो भी इंसान कुछ पाना चाहता है उसे वो मिलेगा। इस विश्वास से अगर हम जीते हैं तो हम दूसरों की खुशी में भी खुश रह सकते हैं। इसे कहते हैं कि मेंटालिटी ऑफ एबंडेंस, समृद्धि। तो मन को भी समृद्ध अगर हम रखते हैं तो हमारा आनंद बढ़ता है। दूसरी बात यह होती है कि अगर हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं तो भी हमारे आनंद की वृद्धि नहीं होती। तो संतुष्टता, ग्रैटिट्यूड जिसे कहते हैं, जो हमारे पास है इसके बारे में भी खुश होना चाहिए। कई बार हमारे पास जो है, जो लोग हैं, जो प्राप्तियां हैं, इसे हम अनदेखा करते हैं और जो प्राप्त करना चाहते हैं पूरा जीवन उसी के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ भी आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो मुदिता माने जो एक स्थायी भाव है कि हमेशा आनंद से भरपूर रहना है। परिस्थिति, लोग ये तो बदलते रहेंगे, रिश्ते कभी ऊपर नीचे होते रहेंगे, किंतु जिस व्यक्ति को यह पता है कि मेरा आनंद ये मेरे अंदर है, किसी भी परिस्थिति, व्यक्ति पे वो परावलंबी नहीं है, तब उस व्यक्ति का स्वभाव आनंददायी बन जाता है। जिन्हीं लोगों में आप जाओगे वहां आनंद बांटोगे। सीधी सी बात है, जो अपने पास है वही तो हम बांट सकते हैं। तो अगर हमारे पास आनंद है तो हम लोगों को आनंद दे सकते हैं। अगर हमारे अंदर चिड़चिड़ है, दुख है, असंतुष्टि है, तो हम क्या देंगे लोगों को? फिर लोगों को हमसे क्या दुख ही मिलेगा। तो योग में यही बताया गया है कि स्वयं को जानिए, स्वयं के अंदर के आनंद को जानिए और उसे अपना स्थायी भाव बना लीजिए। वह आपका स्वभाव है, उसे समझिए। तो अगर हम आनंदी हैं तो पूरी दुनिया अच्छी है, सारे लोग अच्छे हैं और फिर हम जो काम करते हैं वह भी सबसे अच्छा होता है। अगर हम चिंता युक्त रह के किसी काम में लग जाते तो वो काम उतना अच्छा बनता नहीं है। तो मुदिता यह बहुत बड़ा गुण है जो हमें योग ने सिखाया है। अब इसके आगे जो है उसे कहते हैं उपेक्षा। उपेक्षा माने थोड़ा सा इन चीजों को अनदेखा करना, थोड़ा सा चीजों को, जिसे आजकल कहते हैं लेट गो। हर चीज को प्रतिक्रिया मत दीजिए। हर बार कोई घटना घटती है, कोई बात करता है, कोई किसी से कुछ कहता है तो हमें बड़ी जल्दी होती है, हम जाके उसको प्रतिक्रिया दे देते हैं, फिर उस प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसी तरह बहस में लग जाते हैं, इसी तरह हम दूसरों को दुख भी देते हैं। हमें चुनना आना चाहिए कि कब प्रतिक्रिया देनी है, कितनी देनी है, कब नहीं देनी है। इसके लिए जो ठहराव की आवश्यकता है यह योग साधना है। तो जब प्रतिक्रिया कब देनी है और कब नहीं देनी है, ये जिसको समझता है उसका आनंद भी बढ़ता है। तो इसी के साथ और भी एक बात है कि हम अपने मन में चल रहा जो संवाद है, जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं, वह भी तो यही खेल है, क्रिया और प्रतिक्रिया का। एक विचार मन में आता है, फिर उसकी एक प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा विचार आता है, फिर उस पर दूसरा विचार आता है और हम 24/7 दिन रात एक विचार के चक्रव्यूह में अटके रहते हैं। फिर इसी से आगे उभरती है एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता। तो यहाँ पे भी योग कहता है कि उपेक्षा का अनुभव कीजिए। स्वयं के मन के अंदर चल रहे अनावश्यक विचारों को भी अनदेखा करना आना चाहिए। यह फिर सही मायने में उपेक्षा होती है। तो यहाँ पे चॉइस है, संयम है, समझदारी है, ठहराव है। तो इन चार गुणों को अगर हम अपने जीवन में सम्मिलित करें तो जीवन अधिक सक्षम और आनंदी हो सकता है। हजारों साल पहले भी यही तत्व काम करते थे और आज के जीवन में भी यही महत्वपूर्ण लगते हैं। तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, यह तो सबसे ऐसे जीवन के 4 स्तंभ है जिसपे भरभक्कम जीवन खड़ा रह सकता है, स्वयं को भी आधार दे सकता है, दूसरों के लिए भी आधारभूत बन सकता है। सोचिए इस बारे में। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, खुश रहिए।